बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास इंडिकेट्स सॉल्यूशन रीजन्स ऑफ फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटी बाय शेडिंग। हमने इनके सॉल्यूशन फाइंड आउट करनी है। तो अब हमने कौन सा ये फाइंड आउट करना है, ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। ठीक है, पार्ट नंबर जो 1, 2 और 3 थे, इससे पिछले लेक्चर में हमने उनको सॉल्व किया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो अब हम पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 4 में हमने क्या किया था, हमारे पास 2 इक्वेशन होती थी। हमने उनको किस तरीके से, हमने हर इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड आउट करने होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है था, एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी है। हमने एसोसिएटेड इक्वेशन हमारे पास क्या आई, 4x - 3y = 12 और दूसरी इक्वेशन x = -3/2। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करना है, x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते होते हैं, x की वैल्यू को सिफर पुट करेंगे। ठीक है, इक्वेशन के अंदर सिफर जब हम x की वैल्यू को पुट करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, सिफर आ जाएगी। तो -3y = हमारे पास 12 आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से y हमारे पास क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 12 डिवाइडेड बाई -3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -4 का आंसर। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, x की वैल्यू सिफर थी और -4y की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम y को पुट करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए y को सिफर पुट करेंगे। y को जब हम सिफर पुट करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास सिफर हो जाएगी। तो ये क्या बचेगी हमारे पास, 4x = हमारे पास बचेगी 12। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x में क्या है, 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हमारे पास इसका रीजन क्या बना, हमारे पास x की वैल्यू 3 आ गई और y हमारे पास सिफर। ठीक है, अब हम दूसरी इक्वेशन की जानब जाते हैं। तो दूसरी इक्वेशन हमारे पास x की वैल्यू पहले से ही गिवन है। ठीक है, हमारे पास x की वैल्यू है भी, y की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी ही नहीं है, y हमारे पास यहाँ पे मौजूद ही नहीं है। अब हम चलते हैं इसको नंबर लाइन पे, अब हमने इसको जो है रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो अब हम चलते हैं नंबर लाइन की जानब। तो देखें नंबर लाइन में हमारे पास क्या है, हमारे पास जो सॉल्यूशंस दिए हुए हैं क्या है, हमारे पास 0 और -4 एक फाइंड आउट किया, और दूसरा हमने किसको रिप्रेजेंट करना है, 3 और 0 को। ठीक है, रिप्रेजेंट करना है। और इसके बाद हमने क्या है करना है, x की वैल्यू -3/4 को हमने रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, x की वैल्यू है जो है, तो सिर्फ इसमें हमारे पास y की वैल्यू क्या होगी, सिफर होगी, क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास गिवन है तो y की वैल्यू जाहिर सी बात है सिफर होगी, दूसरी वैल्यू उसके पास हमारे पास है नहीं। तो अब देखें, इसको हम सबसे पहले देख लेते हैं, सिफर कहाँ पे होगा, ये है हमारे पास सिफर। ठीक है, -4 y में हमारे पास क्या है, -4, तो माइनस कहाँ पे है, ये है 1, 2, 3 और 4, यहाँ पे हमने निशान लगा लिया। उसके बाद हमारे पास क्या है, x की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 1, 2 और 3, ये हमने लगा लिया निशान। उसके बाद y की वैल्यू सिफर ये है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, तो ये वाली हमारे पास आ गई इक्वेशन। ठीक है, ये हमारे पास कौन सी है, अब ये हमारे पास है 0 और -4 वाली वैल्यू है, और ये हमारे पास क्या है, 3 और 0। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमने इसको -3/4 को रिप्रेजेंट करना है x में। तो x हमारे पास क्या है, माइनस x में हमारे पास 3/4 की वैल्यू कहाँ पे आएगी। अगर हम इसको डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आता है, इसको अगर हम डिवाइड करें तो इसकी वैल्यू हम बनाएं तो हमारे पास 30, तो ये हमारे पास 2 है, -3/2 है। ठीक है, -3/2 का आंसर देखें तो हमारे पास क्या आता है, 1.5। तो 1 कहाँ पे हमारे पास, ये और 2 ये है, तो यानी कि इनके दरमियान होगा ना 1.5, तो हम इसको इस जगह पे शेड कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे इसी तरीके से। देखें, तो ये हमने लगा लिया इसी को। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आया, हमारे पास -3/2 आ गया। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। तो अब हमने इसको क्या करना है, शेड करना है। तो शेड हम किस तरीके से करेंगे, पहले चेक करेंगे इनको जो है, x और y की वैल्यू को सिफर करेंगे। ये जब सिफर हो जाएगी, x की वैल्यू सिफर लेकिन सिफर हो जाएगी -सिफर > 12। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या होगी, 12 0 से बड़ा है, तो ये हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, ये हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू हो गई। अब x की वैल्यू जब हम सिफर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, -3/2। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास ट्रू है, क्योंकि नेगेटिव की वैल्यू हमेशा सिफर से छोटी होती है। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू और ये स्टेटमेंट भी ट्रू। तो हमारे पास क्या आएगा, हम क्या शेड करेंगे, हम टुवर्ड दी
ओरिजिन शेड करेंगे, ठीक है। टुवर्ड द ओरिजिन हमारे पास क्या आ गया, इसको इस जानब शेड करेंगे 1 2, ठीक है। हम इसको शेड कर रहे हैं इसी तरीके से, टुवर्ड द ओरिजिन हो रहा है ना, ये टुवर्ड द ओरिजिन हम इसको शेड कर देंगे। अब देखें, अब ये भी टुवर्ड द ओरिजिन होगा तो इसको भी इस जानब शेड कर देंगे। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास ये सारा शेडेड होगा क्योंकि ये हमारे पास कॉमन आ जाएगा और यही हमारे पास इसका आंसर होगा, ठीक है। ये शेड हो गया। तो इसका हमने सोल्यूशन रीजन हमने फाइंड आउट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 हमने सॉल्व कर लिया। अब हम पार्ट नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 5 को। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, द एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे। उसके बाद इक्वेशन हम दोनों जानब लिख लेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। तो x को हम सिफर पुट करेंगे, x इज इक्वल टू हमारे पास सिफर आ गया, ठीक है। अब ये x हमारे पास सिफर आ गया तो 7y इज इक्वल टू 21 आ जाएगा और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 21 डिवाइडेड बाय 7, तो हमारे पास क्या आ जाएगी 3। तो हमारे पास रीजन क्या आ गया, x हमारे पास सिफर आ गया और y हमारे पास 7 आ गया, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को अब सिफर पुट करेंगे। जब y की वैल्यू को हम सिफर पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये 3x इज इक्वल टू 21 हो जाएगा और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 21 डिवाइडेड बाय 3 होगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो इनकी वैल्यूज़ हमारे पास क्या आ रही हैं, तो x की वैल्यू हमारे पास 7 एंड 2 सिफर आ गया, ठीक है। यहाँ तक आ गया। हमारे पास y की वैल्यू पहले से गिवन है 4 है, ठीक है। इसको हमने फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो नंबर लाइन हमारे पास है, ये है, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यूज़ कौन सी हैं, 0 और 7, ठीक है। और दूसरी कौन सी है, सॉरी, तो ये 7 इस पर डिवाइड होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 0 और 3 है हमारे पास और दूसरी वैल्यू क्या है, 7 और सिफर है, ठीक है। इनको हमने रिप्रेजेंट करना है। तो हमारे पास 0 0 ये है, ठीक है। 3 कौन सी है वैल्यू, y की है, 1 2 और 3, ये y की वैल्यू 3 हो गई। अब हमारे पास x की वैल्यू क्या है, 7 1 2 3 4 5 6 और 7, ये x की वैल्यू 7 हो गई, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इनको जो है आपस में ज्वाइंट करा देना है क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास प्लस में आ रही है। अब हमने इनको ज्वाइंट करा दिया, ठीक है। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 7 सिफर है और इसी तरीके से y की वैल्यू हमारे पास 0 और 3 है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, y की वैल्यू देख लें। y की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4 है। तो y की वैल्यू 1 2 3 और 4, तो y की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। तो ये हमारे पास देखें, इसको बिल्कुल सीधी लाइन लगानी है, ठीक है। ये y की वैल्यू सिफर आ गई हमारे पास, क्योंकि क्या है हमारे पास, x हमारे पास सिफर है और y 4 है, ठीक है। इसी तरीके से तो हमने ये तो फाइंड आउट कर लिया। अब हमने देखना है कि शेडेड कौन सा एरिया करना है। तो हमने क्या करना है, चेक करना है। तो x की वैल्यू को हमने सबसे पहले सिफर रखनी है, x और y दोनों को। तो x और y जब हम सिफर, ये आ जाएगा, ये भी सिफर आ जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 21 हो जाएगा। तो सिफर ग्रेटर देन है 21 से, तो ये फॉल्स कौन सी होगी, स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगी, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या होगी, इसको जब हम सिफर पुट करेंगे तो 4 बड़ा है, जाहिर सी बात है, तो ये हमारे पास ट्रू हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले y वाली वैल्यू देखते हैं। ये ट्रू है तो इस जानब ये शेडेड होगा, ठीक है। ट्रू टुवर्ड दी ओरिजिन होगा, ठीक है। ये टुवर्ड दी ओरिजिन हो रहा है, शेडेड, ठीक है। टुवर्ड दी ओरिजिन हो गया। इसके बाद हमारे पास ये फॉल्स है, तो ये आउटवर्ड दी ओरिजिन होगा, इस जानब होगा। तो यहाँ तक हमारे पास हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका शेडेड बनेगा, ठीक है। जो कॉमन होता है हम शेडेड उसी को ही करते हैं, बाकी को शेडेड नहीं करते। यहाँ पे भी शेड कर सकते थे, इसको जो है मज़ीद ऊपर शेडेड भी कर सकते थे, क्योंकि हम कॉमन को ही शेड करते हैं, तो इसीलिए यही भी हमारे पास शेडेड आएगा, ठीक है। तो यही हमारे पास शेडेड आएगा, तो कॉमन है जो। हमने क्वेश्चन नंबर जो है 4 का पार्ट नंबर 5 सॉल्व कर लिया। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 6 को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 6, जो कि लास्ट पार्ट है हमारे पास। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले द एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी है। एसोसिएटेड इक्वेशन हमारे पास 5x + 7y = 35 है हमारे पास, ठीक है। 35। इसके बाद हमारे पास क्या है, दूसरी के x - 2y = 2 है।
तो हमने क्या करना है, सबसे पहले x की वैल्यू को पुट करना है सिफर। x की वैल्यू को जब हम सिफर पुट करेंगे तो ये हमारे पास सिफर आ जाएगा 7y = 35 आ जाएगा। जब ये मल्टीप्लाई हो रहा उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 35 हमारे पास डिवाइडेड बाय 7 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आता है आंसर, तो हमारे पास आंसर आता है 5। तो हमारे पास इसकी वैल्यूज़ क्या आ गए, x हमारे पास सिफर है, y हमारे पास 5 है, ये आ गया। अब हम y को जो है सिफर पुट करेंगे, y को हमने सिफर पुट किया तो y की वैल्यू सिफर हो गई, तो हमारे पास 5x यहाँ पे बचेगा ना इसमें, और = हमारे पास 35। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 35 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। जब ये डिवाइड होगा तो इसका आंसर हमारे पास क्या आता है, इसका आंसर आता है हमारे पास 7, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इसके सॉल्यूशंस क्या बन रहे हैं, इसके सॉल्यूशन बन रहे हैं x का 7 और y का 6, ठीक है। अब हमने इनको रिप्रेजेंट करना है, 0 और 5 को रिप्रेजेंट करना है, और इसी तरीके से 7 और 0 को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं x की वैल्यू को हम सबसे पहले सिफर पुट करेंगे। x की वैल्यू को जब हम सिफर पुट करेंगे तो बचता क्या है हमारे पास, -2y = 2 बचता है। y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 डिवाइडेड बाय -2, तो हमारे पास आंसर क्या आता है, -1। तो इसके हमारे पास सोल्यूशन क्या बन रहा है, इसके सोल्यूशन x हमारे पास सिफर आ गया, y हमारे पास -1 आ गया, ठीक है। अब आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को सिफर पुट करेंगे। हर इक्वेशन में हमने अलग अलग करना है, y की वैल्यू और x की वैल्यू को अलग अलग पुट करना है। तो y की वैल्यू को सिफर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, x बचेगा ना, ये y सिफर हो जाएगा, और = हमारे पास 2 आ जाएगा। तो इसके सोल्यूशन हमारे पास क्या आ जाएंगे, x की वैल्यू 2 आ गई और y हमने सिफर पुट किया, ठीक है। यहाँ तक हमने इनको सॉल्व कर लिया। तो हमने इनको कहाँ पे लिखना है, तो हमने सिफर और -1 को रिप्रेजेंट करना है, और इसी तरीके से 2 और सिफर को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब हमने इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास जो सोल्यूशन आ गए हैं वो हमारे पास गिवन है, ठीक है। 0 और 5, 7 0 और 0 -1 2 और 0, ठीक है। तो हम देखते हैं 0 और 5। 0 हमारे पास ये है, 5 हमारे पास क्या है, y का है, 1 2 3 और 4 5, ठीक है, y। दूसरी वैल्यू जो होती है हमेशा क्या होती है, y की होती है, पहली x की होती है। पहली हमारे पास क्या है, 7, x है प्लस में है ना, 7x 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ पे आ गया हमारे पास 7। तो अब हम इनको ज्वाइन करा देते हैं, इनको मिला देते हैं, तो हमारे पास एक वैल्यू आती है, ठीक है। इनको हमने ज्वाइन करा दिया, ये हमारे पास ज्वाइंट होंगे। x की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 7 और सिफर, ये वैल्यू आ गई, और 0 और 5 को हमने इस जगह रिप्रेजेंट किया, ये आ गए हमारे पास। अब हम इस जाने पाते हैं, 0 हमारे पास x है, -1 y है, -1 ये y है, क्योंकि नीचे की तरफ -y की वैल्यू ये है ना, -y, और x की वैल्यू हमारे पास 2 है, ये आ गई 2। तो देख लें, तो हम इनको आपस में अब ज्वाइंट करा लेते हैं, ये हो गए ज्वाइंट आपस में। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या थी, 2 और सिफर है हमारे पास, ठीक है, और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0 और -1, ठीक है। ये हमने इनको रिप्रेजेंट करा लिया। अब हमने शेडेड करना है। शेडेड का तरीका मैंने आपको बताया है कि हमने चेक करना है इक्वेशन को कि ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है। अब हम चेक करते हैं इसको कि ट्रू है कि फॉल्स है। जब हम x और y दोनों को 0 पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 35 आ गया, ठीक है। 35 बड़ा है ना, ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू होगी, क्योंकि 0 से ये बड़ा है। इसके बाद हमारे पास इसको सिफर पुट करेंगे, ये सिफर हो गया, तो ये हमारे पास 2 आ गया, तो 2 0 से बड़ा है, जाहिर सी बात है, तो ये भी हमारे पास ट्रू आ गए। स्टेटमेंट दोनों ट्रू हैं, तो इसका मतलब है दोनों टूवर्ड द ओरिजिन हमारे पास शेडेड होंगे, तो ये टूवर्ड द ओरिजिन होगी, ठीक है। तो ये भी हमारे पास टूवर्ड द ओरिजिन होगी, ये हम शेडेड कर रहे हैं टूवर्ड द ओरिजिन, इसको हम शेडेड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी शेडेड होगी, ये भी सारी शेडेड ऊपर की जानिब होगी, ठीक है। आपने लेड पेंसिल से करना है। तो अब हम देखते हैं, ये भी टूवर्ड द ओरिजिन होगी, यहाँ पे देख लें, ठीक है, टूवर्ड द ओरिजिन होगी हमारे पास। तो हमारे पास कहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे ये शेडेड हो जाएगी, जो कि कॉमन आ रहा है हमारे पास, जहाँ पे ये सारा कॉमन आ रहा है। टूवर्ड द ओरिजिन यहाँ पे भी होती है हमारे पास, यहाँ पे भी होती है, लेकिन ये कॉमन नहीं आ रहा तो इसको हम बाद में स्किप कर देते हैं। आपने लेड पेंसिल से इस्तेमाल करना है, सारे को शेड कर देना है, जो देखना है कॉमन है उसको फिर रंगीन पेंसिल से शेड करना है, और बाकी को इरेजर की मदद से आपने साफ कर देना है, ठीक है। तो आंसर आपका साफ सुथरा आ जाएगा।
देख लें। तो इसको हमने शेडेड कर दिया, ठीक है। और यही हमारा इसका फाइनल आंसर होगा पार्ट नंबर 6 का। तो क्वेश्चन नंबर 4 के हमने तमाम 6 पार्ट सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। अल्लाह हाफ़िज़।